Hello students, myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher. Dear students, today we are going to solve exercise 14.1. This exercise 14.1 is from chapter 14 Money. मनी चैप्टर का एक्सरसाइज 14.1 को आज हम सॉल्व करेंगे एंड इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को इसमें हमको सॉल्व करना है। तो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, फर्स्ट वी हैव टू नो द प्रोसेस। पहले हमको इसका प्रोसेस जानना जरूरी है। तो यूनिटरी मेथड में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले वी फर्स्टली फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आइटम। सबसे पहले हमको कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एक आइटम का कॉस्ट हमको पता लगाना होता है बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट विद द नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसमें हमको डिवाइड करके टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम्स से जो है हमको डिवाइड करना होता है। तो पहला स्टेप ये है जिसमें हम वन आइटम का कॉस्ट फाइंड करेंगे और वो फाइंड करने का तरीका है टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करना। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होता है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आइटम्स। मेनी आइटम्स का कॉस्ट यानी एक से अधिक आइटम्स का कॉस्ट हमको पता लगाना होता है बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ वन आइटम, by multiplying the cost of one item to the number of items। तो वन आइटम का कॉस्ट जो हमने अभी डिवाइड करके पता लगाया था उसको नंबर ऑफ आइटम्स से वन आइटम के कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से जो है हम यूनिटरी मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप है हमको कॉस्ट ऑफ वन आइटम फाइंड करना है बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट विद द नंबर ऑफ आइटम्स, पहला ये स्टेप है। और दूसरे स्टेप में जब हम वन आइटम का कॉस्ट फाइंड कर लेंगे तो एक से अधिक आइटम्स का, मेनी आइटम्स का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ वन आइटम टू द नंबर ऑफ आइटम्स, ये हमको करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है इफ अ डजन एक्स, यानी कि 1 डजन एक्स का कॉस्ट इसमें दिया है ₹48। 1 डजन मीन्स 12 एक्स, यानी 12 एक्स का कॉस्ट 48 रुपीज है। तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25x। इसमें हमको पता लगाना है 25x का कॉस्ट। तो इसमें जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले हमको वन आइटम का कॉस्ट निकालना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट विद द नंबर ऑफ आइटम। तो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स 12 होंगे और टोटल कॉस्ट होगा 48। तो कॉस्ट ऑफ वन आइटम को फाइंड करने के लिए हमको 48 को 12 से डिवाइड करना होगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 4 जा 48। तो 48 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा ₹4 आएगा कॉस्ट ऑफ वन एग का कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ वन एग जब हमको पता चल जाएगा कि ₹4 है तो उसके बाद का हमारा प्रोसेस ये है कि कॉस्ट ऑफ मेनी आइटम्स यानी 25x। 25x के कॉस्ट को पता लगाने के लिए हमको ₹4 को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम ₹4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹100। तो इस तरीके से 25x का कॉस्ट जो होगा वो होगा ₹100। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे 1 डजन x इज इक्वल्स टू 12 x। सबसे पहले हमको ये लिखना होगा। अब हम कॉस्ट ऑफ 12x
12x का मतलब है 1 डजन x इज इक्वल्स टू ₹48। ये तो हो गया हमारा गिवन। ये हमको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ कि कॉस्ट ऑफ 12x यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन x इक्वल्स टू 48। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा? कॉस्ट ऑफ 1 है, कॉस्ट ऑफ 1 है। 1 का कॉस्ट फाइंड करने के लिए वी हैव टू डिवाइड द टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल कॉस्ट है हमारा 48 बाय द नंबर ऑफ आइटम्स है हमारा 12। तो 12 से अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं तो 12 4 जा 48, तो हमारा क्वोशिएंट होता है ₹4, यानी कि 1 का कॉस्ट जो हमारा आएगा वो आएगा ₹4। अब इसके बाद देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 25x का, क्योंकि यही हमको यहाँ फाइंड करना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25x? तो 25x का कॉस्ट फाइंड करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ वन आइटम विद द नंबर ऑफ आइटम्स। कॉस्ट ऑफ वन आइटम विद द नंबर ऑफ आइटम्स, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹4 by 25. So when we multiply ₹4 by 25, we get the answer ₹100. So the cost of 25x is ₹100. Now we have to write the final answer. So therefore the cost of 25x is ₹100. तो इस तरीके से जो है यूनिटरी मेथड के प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन आइटम का कॉस्ट फाइंड किया गया है बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ आइटम। ये हमारा आंसर आया है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेनी आइटम्स का कॉस्ट पता लगाया गया है बाय मल्टीप्लाइंग कॉस्ट ऑफ वन आइटम बाय द नंबर ऑफ आइटम। तो इस तरीके से हमारा आंसर इसमें आ रहा है द कॉस्ट ऑफ 25x इज 100 रुपीज हमारा जो है इसमें आंसर आ रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, इफ 13 बुक्स का कॉस्ट दिया है 169 रुपीज, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 सच बुक्स। 20 सच बुक्स के कॉस्ट क्या होगा वो हमको पता लगाना है। तो सबसे पहले हमको पहला स्टेप इसमें फॉलो करना होगा, वो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक का कॉस्ट पता लगाना होगा। वन बुक का कॉस्ट पता लगाने के लिए वी हैव टू डिवाइड द टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल कॉस्ट है 169 और नंबर ऑफ बुक्स है 30। तो 13 से 169 को जो है हमको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने पे हमारा वन बुक का कॉस्ट आ जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ वन आइटम। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ वन आइटम को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ 20 सच बुक्स का आंसर फाइंड हो जाएगा। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स का कॉस्ट ₹160। 13 बुक्स का कॉस्ट है ₹169। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वन बुक का कॉस्ट फाइंड करना होगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बुक by dividing total cost by the number of items. So 169 divided by 30. 169 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 169 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से जब डिवाइड होगा
तो 13 1 जा 30, 3 इसमें बचा माइनस हो गया और 9 कैरी डाउन हो गया, 13 3 जा 13। तो आंसर हमारा जो आ रहा है वो है 30। तो 1 बुक का कॉस्ट होगा ₹30। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 बुक हमारा आएगा ₹30 और ये उसका डिवीजन प्रोसेस है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, 20 सच बुक्स का कॉस्ट हमको पता लगाना है। कॉस्ट ऑफ 20 सच बुक्स, तो इसके लिए देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 सच बुक्स, तो 20 सच बुक्स का कॉस्ट पता लगाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 आइटम या द कॉस्ट ऑफ 1 बुक बाय द नंबर ऑफ बुक्स। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 30 बाय 20। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 30 बाय 20 we get, you see, 0 3s are 0, 0 1s are 0, 2 3s are 6, 2 1s are 2. So the cost of 20 such books is 260. तो मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर आ रहा है 260। तो इस तरीके से जो है 20 बुक्स का कॉस्ट हमारा होगा 260 रुपीज। तो अब हम इसको फाइनल आंसर लिख देंगे। So therefore the cost of 20 books is rupees 260 answer. So in this way हम 20 बुक्स का कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आपने दोनों क्वेश्चंस को देखा मुझे सॉल्व करते हुए। पहले क्वेश्चन में भी वही यूनिटरी मेथड को फॉलो किया गया था और दूसरे क्वेश्चन में भी यूनिटरी मेथड को फॉलो किया गया था। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड के प्रोसेस को फॉलो करके हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 आइटम पता लगाएंगे, वो डिवाइड करके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मोर देन 1 आइटम पता लगाएंगे मल्टीप्लाई करके। सो आई होप द प्रोसेस ऑफ यूनिटरी मेथड इज क्लियर टू यू ऑल। आप सभी को ये प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, जिसको आप इसी तरीके से आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आप सबसे पहले क्या करिएगा, पहला स्टेप जो आपका होगा, कॉस्ट ऑफ 1 आइटम आपको पता लगाना होगा बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ आइटम्स। पहले आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 1 आइटम का कॉस्ट पता लग जाएगा। 1 आइटम का कॉस्ट जब आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद आप जितना आइटम्स का आपको फाइंड करना होगा 1 आइटम के कॉस्ट को उतने नंबर ऑफ आइटम्स से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई करने पे आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड I hope the process is clear to you all. Thank you very much. Have a nice day.